आज आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। नया टॉपिक क्या हमारा वही। हेलो दोस्तों, अंकित पांडे इस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से। तो दोस्तों हमारा टॉपिक क्या चल रहा था, टैली चल रहा था। टैली के टॉपिक में हम आगे बढ़ेंगे। हमने इसके पहले के वीडियो में जाने थे कि टैली क्या है, इंट्रोडक्शन किया था हमने, टैली का परिचय किया था। आज का टॉपिक हमारा है अकाउंट। टैली का अगला जो चैप्टर पार्ट 2 है वो हमारे क्या है, अकाउंट। इसमें हम अकाउंट के बारे में जानेंगे। उसमें हमने जाना था टैली क्या है और फुल फॉर्म ऑफ टैली बताया था हमने आपको। अब हम जानेंगे अकाउंट क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों टैली का मतलब होता है मिलान करना। क्या होता है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने अकाउंट का मिलान करते हैं। मतलब जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने भी हमारे इनकम होते हैं, उन सबको जो भी हमारा पेबल रिसीवेबल होता है उसको हम मेंटेन करते हैं, वही होता है टैली। टैली में करते हैं। तो टैली के पहले दोस्तों हमारे पास क्या होना चाहिए, मिलान करने के लिए हमारे पास अकाउंट होने चाहिए। अकाउंट का मतलब क्या होता है, खाता या लेखांकन होता है। वही हमें जानने हैं अकाउंट्स के बारे में कि अकाउंट्स क्या होते हैं। अब अकाउंट्स का मतलब होता है दोस्तों, अकाउंट्स का मतलब क्या हुआ, लेखांकन। अर्थात जिसमें लेख का मतलब क्या होता है, अकाउंट जो है ना वो दो शब्द से मिलकर बने हैं, लेख प्लस अंकन। अर्थात लेख का अर्थ होता है लिखने से और अंकन का अर्थ होता है अंकों से। मतलब जिसमें हम अंकों का लेखा जोखा करते हैं वही लेखांकन होता है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं आसान शब्दों में कि अकाउंट क्या होता है, जिसमें हम अपने आय व्यय को, प्रॉफिट लॉस को, है ना, मतलब जो भी हमारे खर्चे या आय होते हैं, लाभ होते हैं, उनको हम जहां दर्ज करते हैं वही होते हैं अकाउंट्स होते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमने जाना अकाउंट्स क्या होते हैं। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स अकाउंट, अकाउंट के प्रकार क्या होते हैं ये हमें जानना है। साथ ही अकाउंट्स के तो अब हमें जानना है टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट के प्रकार। दोस्तों दुनिया के जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना हमारे बिजनेस के, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो बिजनेस अकाउंट हो, चाहे वो फर्म अकाउंट हो, चाहे वो ट्रस्ट अकाउंट हो, या फिर फर्नीचर अकाउंट हो, या फिर कैश अकाउंट हो, या फिर डेबिट मतलब जो हमारे एक्सपेंस अकाउंट हो, या फिर हमारे इनकम अकाउंट हो, मतलब जितने भी खाते होते हैं ना वो हमारे खाते तो 3 प्रकार के होते हैं। अकाउंट्स जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। मतलब इन्हीं तीनों के अंतर्गत हमारे सभी खाते हैं। वो तीनों खाते होते क्या हैं यही हमें जानने हैं। टाइप ऑफ अकाउंट, अकाउंट के प्रकार के बारे में जानने हैं। तो दोस्तों अकाउंट्स जो होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला आपका होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। ये 3 प्रकार के होते हैं खाते हमारे। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, व्यक्तिगत खाता। रियल अकाउंट्स मतलब वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट मतलब नाम मात्र या अवास्तविक खाते। ये 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं। अब हमें ये जानने हैं कि हमारे इनके रूल्स क्या होते हैं और इन किन अकाउंट्स के अंतर्गत क्या आते हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट्स मतलब व्यक्तिगत खाते। इस खाते के अंतर दोस्तों हमारे पर्सनल का मतलब व्यक्तिगत होता है, अर्थात जिस पर किसी एक का स्वामित्व हो, मतलब जिस पर किसी एक का अधिकार, वो हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। जैसे हमारे बैंक के अकाउंट्स हो गए, मतलब इसके अंतर्गत एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे बैंक अकाउंट हो गया, वो किसी भी बैंक का हो, मतलब जैसे बीओबी बैंक का हो, सिंडिकेट का हो, केनरा बैंक का हो, महाराष्ट्र बैंक का हो, किसी भी बैंक के अकाउंट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं पर्सनल अकाउंट्स के अंतर्गत। क्योंकि बैंक अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा बैंक का खाता जो होता है उस पर हमारा ही अधिकार होता है, मतलब जो भी लेन देन करते हैं वो हम ही करेंगे, तो उस पर व्यक्तिगत हमारा स्वामित्व होता है। मतलब अगर हमें पैसे जमा करने, कोई भी ट्रांजैक्शंस करने हैं वो हमारे बिना नहीं होगा। मतलब हमारा बैंक का अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। और इसके बाद इसी के अंतर्गत हमारे कोई बिजनेस के अकाउंट्स हो गए, बिजनेस अकाउंट। अब बिजनेस अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, हमारे व्यापार के खाते, व्यवसाय के खाते। जो हमारा व्यापार होता है वो हमारे अकॉर्डिंग काम करता है, मतलब उसमें हम अपने अनुसार लेन देन करते हैं। किसी को चाहते हैं तो सामान उधार में देते हैं, नहीं चाहते तो नहीं देते हैं। मतलब व्यापार हमारा तो अकाउंट हमारे अनुसार चलेगा, हमारे हिसाब से काम करेगा, वो हमारे होते हैं पर्सनल अकाउंट्स। मतलब बैंक अकाउंट्स हैं, आपसे कोई पूछे एग्जांपल में आप बता सकते हैं बैंक अकाउंट्स एंड बिजनेस अकाउंट्स हमारे पर्सनल अकाउंट्स होते हैं। अब इसके रूल्स क्या होते हैं, रूल्स के बारे में जानने आपको।
रूल्स ऑफ पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाते के नियम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या होता है, देने वाले को जमा किया जाता है, मतलब देने वाले का जमा आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो और वीडियो पे कंटिन्यू बने हैं तो आप प्लीज कॉपी पेन उठा के उसमें आप लिख सकते हैं आसानी से, जिसमें बताया जाता है जिसका गया उसका जमा, मतलब देने वाले का जमा, और जमा का मतलब सीआर, सीआर मतलब क्रेडिट, क्रेडिट मतलब जमा, देने वाले का जमा और लेने वाले का ऋण, अर्थात लेने वाला होता है ऋण, जिसे आप डीआर कह सकते हैं, मतलब देने वाले का जमा और लेने वाला ऋण, लेने वाले को डीआर कहा जाता है और देने वाले को सीआर कहा जाता है। ये हमारे पर्सनल अकाउंट्स के रूल्स हैं और एग्जांपल्स हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। रियल अकाउंट। अब हमारे रियल अकाउंट्स क्या होते हैं, रियल अकाउंट्स में एग्जांपल आप दोस्तों दे सकते हैं, जैसे हमारे कैश अकाउंट या फिर हमारे ट्रस्ट, वो जो है मतलब ट्रस्ट अकाउंट हो गए, फर्नीचर अकाउंट्स हो गए, है ना, बिल्डिंग अकाउंट्स हो गए, वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। मतलब बिल्डिंग अकाउंट आप कह सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट्स कह सकते हैं, कैश एंड गुड्स कह सकते हैं, जो हमारे सामान एंड जो हमारे कैश होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं। इसके अंतर्गत एग्जांपल में हम जान सकते हैं, तो जैसे हमने आपको बताया कैश अकाउंट हो गया, या हमारे बिल्डिंग अकाउंट्स हो गए, या हमारे जो है फर्नीचर अकाउंट्स हो गए। तो इस तरह से एग्जांपल्स हम दे सकते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, रूल्स इसके क्या होते हैं, इसके नियम क्या होते हैं, इसमें क्या होता है, जो आने वाली संपत्ति होती है हमारे, मतलब जो आने वाली संपत्ति होती है उसे हम डीआर करते हैं, अर्थात आप लिख सकते हैं आने वाली संपत्ति डेबिट होती है और जाने वाली संपत्ति क्रेडिट होती है। जो जाने वाली संपत्ति होती है वो क्रेडिट होती है और आने वाली, यहाँ संपत्ति की बात की जा रही है, जो जाने वाली होती है वो होती है हमारी डेबिट और आने वाली जो होती है वो क्रेडिट होती है। इसी में अगला हम जानेंगे नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं, नाम मात्र या अवास्तविक खाते। इसके रूल्स क्या होते हैं दोस्तों, इसमें हमारे व्यापार संबंधी मतलब हमारे बिजनेस के जो भी आय व्यय होते हैं, प्रॉफिट लॉस होते हैं, बिजनेस संबंधी सभी लेन देन को या व्यापार संबंधी सभी आय व्यय को, प्रॉफिट लॉस को हम नॉमिनल अकाउंट समझते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट्स में क्या होते हैं एग्जांपल, हमारे बिजनेस संबंधी सभी एक्सपेंसेस एंड सभी इनकम जो होते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ऑल गेन्स जो होते हैं हमारे, अब वो क्या होते हैं, मतलब सभी आय व्यय क्या होते हैं। आय व्यय का मतलब दोस्तों जैसे आपने क्या जाना, सैलरी अकाउंट्स आप कह सकते हैं। सैलरी अकाउंट्स का मतलब जो आपके एक्सपेंस होते हैं, जो आप सैलरी देते हो किसी को, या फिर इसी में आप कह सकते हो जैसे आपने रूम रेंट दे दिया, कमरे का किराया दे दिया, ये भी आपके डेबिट होते हैं, मतलब खर्च होते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स के अंतर्गत आते हैं। या फिर आपने लाइट बिल दे दिया, या फिर आपके कमीशंस हो गए, जो कमीशंस आपके प्राप्त हुए, कमीशंस मिला आपको जो है, इसके बाद या फिर आपको इंटरेस्ट मिला, ये सब हमारे होते हैं दोस्तों नॉमिनल अकाउंट, मतलब सैलरी, जो एक्सपेंसेस की बात की जा रही है, एक्सपेंसेस, लेकिन यहाँ आपको क्या हो रहा है, इनकम हो रहे हैं, मतलब आपके लाभ हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है, ये होते हैं। अब इसी में रूल्स के बारे में हमें जानना है, इनके रूल्स क्या होते हैं। इसके रूल्स होते हैं जैसे डेबिट ऑल एक्सपेंस, मतलब सभी खर्च को डीआर आप लिख सकते हैं, सभी खर्च को डीआर, और सभी आय लाभ को सीआर,
मतलब सभी खर्च को DR और सभी आय लाभ को CR। सभी खर्च को डेबिट करो और सभी प्राप्त आय लाभ को क्रेडिट करो। तो दोस्तों फाइनली हमने ये जाने हमारे अकाउंट्स क्या होते हैं और अकाउंट्स के प्रकार क्या होते हैं। तो दोस्तों प्लीज अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि टैली की प्लेलिस्ट शुरू हो चुकी है। आपको नए नए वीडियोस टैली के बारे में देते रहेंगे हम चैनल पर।